हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने जनवरी 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी फाइनली स्टार्ट कर दी है। सो जो भी स्टूडेंट जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए लास्ट डेट 30 नवंबर तक रखा गया है। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और कौन कौन से स्टूडेंट को अभी के लिए री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिटेल में मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और री रजिस्ट्रेशन करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इग्नू ने जनवरी 2022 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट की है उसका अनाउंसमेंट अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे किया है, जहां पे ये भी बता दिया गया है कि फ्रेश एडमिशन करने का लास्ट डेट एक बार फिर से एक्सटेंड किया जा रहा है 12 नवंबर तक। और ये भी बता दिया गया है कि जनवरी 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है और उसके लिए जो ऑफिशियल समर्थ पोर्टल है उसका भी लिंक दे दिया गया है। इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इस पोर्टल पे आ सकते हो। लेकिन अभी री रजिस्ट्रेशन करने की जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि इग्नू कभी भी कोई भी पोर्टल स्टार्ट करता है ना तो उसमें बहुत सारा चीज अपडेट होना बाकी रहता है। तो पहला दिन आप लोग करने की कोशिश मत करें, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसमें आप लोग को सब्जेक्ट चूज करने के टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया या कोई प्रोजेक्ट वाला पेपर चूज कर लिया या कोई ऐसा टफ पेपर चूज कर लिया जो आगे जाके आप लोग को परेशानी होगा, तो फिर बहुत मुश्किल होता है सब्जेक्ट चेंज करने में। इसलिए आप लोग आराम से सब कुछ समझ के उसके बाद से री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल लास्ट डेट 30 नवंबर तक रखा गया है, जिसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि जो री रजिस्ट्रेशन का मेन पेज है वहां पे भी अभी जुलाई 2021 सेशन ही शो कर रहा है, लेकिन जब तक आप लोग ये वीडियो को देखोगे वहां पे भी जनवरी 2022 सेशन शो करने लगेगा या एक दिन के अंदर वहां पे भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो री रजिस्ट्रेशन करने का ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे सभी डेटा अपलोड कर दिया गया है, यहां से आप लोग री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता, मैं जल्दी से बता देना चाहूंगा। देखो, री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना, ठीक है। तो इग्नू में ना कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है। आप एग्जाम दो या ना दो, पास हो या फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। एग्जाम से पहले ही आप लोग नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो और उसी को बोला जाता है री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग बस इतना जान लेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप लोग को री रजिस्ट्रेशन करना होता है और री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और किसको किसको जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो सभी बैचलर और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में न्यू एडमिशन लिया है, उनको अभी सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। याद रखिएगा, अगर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में जनवरी 2021 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है तो अभी आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कौन कौन से हैं बैचलर और मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। BAG, BCom, BSc या BA ऑनर्स के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा आपने, या BSc ऑनर्स में एडमिशन लिया होगा, या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा, जैसे MEG है, MPS है, MEC है, MSO है या MCom में एडमिशन लिया होगा, तो आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो फिर आप जनवरी 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना। लास्ट डेट 30 नवंबर तक रखा गया है। इसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में न्यू एडमिशन लिया हो या फिर जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाया हो, वो भी जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि BCA, MCA प्रोग्राम, ये सब सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो इनको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, जुलाई 2021 सेशन में अगर आपने BCA और MCA में न्यू एडमिशन लिया होगा
हालांकि ये एडमिशन अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का, लेकिन फिर भी अगर उसमें भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया होगा तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि इसमें भी टाइम मिलेगा, आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, लेकिन जान लो कि अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन होते रहता है। और जो 6 मंथ जो कैलकुलेट होता है वो ऐसा नहीं कि अगर आपने सितंबर में एडमिशन लिया तो सितंबर से काउंट होगा, वो सेशन से काउंट होता है। जैसे जुलाई 2021 सेशन में आपने एडमिशन लिया तो 6 मंथ बाद यानी कि जनवरी 2022 सेशन, इग्नू में 2 सेशन होता है, जुलाई और जनवरी, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जुलाई 2021 सेशन में अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है, न्यू एडमिशन लिया है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, तो अभी आपको जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके साथ साथ में जो पहले के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उनको भी नेक्स्ट सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करना होगा जनवरी 2022 सेशन में। प्रीवियस सेशन में जो री रजिस्ट्रेशन चल रहा था वो 15 सितंबर तक खत्म हुआ था, तो उस वक्त तक बहुत से जितने भी बीसीए और एमसीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो अभी उनको थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। बात समझ में आया ना आप लोग को? ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ना कि आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, ये सब चीज़ अगर समझ में ना आए तो सिंपली इस पोर्टल पे आना, खुद को रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद से अगर पोर्टल आपको री रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलाउ कर रहा है, दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हो। और अगर आप एलिजिबल नहीं होगे ना तो इस पोर्टल पर ही बता दिया जाएगा, सिस्टम ही आपको बता देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ईयर री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को नॉर्मली इस तरीके से सेशन वाइज बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हमने बता दिया जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं जनवरी 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अभी मैं और फर्दर और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके बारे में मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। तो देखो, और वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में बैचलर डिग्री में सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो उनको अभी थर्ड ईयर में जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को बस एक बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि उनका 2 साल का ही प्रोग्राम होता है, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन बैचलर डिग्री के स्टूडेंट को 2 बार री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहली बार वो न्यू एडमिशन लेते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद से थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करते हैं। बात समझ में आया? तो जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उनको थर्ड ईयर में जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। कौन कौन से है वो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम? अगर आपने बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी या बीए ऑनर्स के किसी भी प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में जनवरी 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कराया होगा, या अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो और आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस प्रोग्राम में जनवरी 2021 सेशन में सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तब आपको थर्ड ईयर में जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। समझ में आया? जितने भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है या डिप्लोमा प्रोग्राम है जिनका कोर्स का वैलिडिटी 1 साल या उससे कम होता है, उनको री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है ना कि हमने कौन से सेशन में एडमिशन कराया, कौन से सेशन में री रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसको लेकर मैंने हर वीडियो में आप लोग को बताया है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, तो ये सारा चीज आप लोग को इस पोर्टल से पता चलता है, ठीक है। अभी मैंने सभी जितने भी बात बताई सभी एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही बताया आप लोग को, तो पता चलता है आप लोग को इस पोर्टल पे इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बस आपको अपना 9 या 10 डिजिट का एनरोलमेंट पुट करना है, अपना प्रोग्राम कोड पुट करना है, यहाँ पे कैप्चा पुट करना है, सबमिट करोगे तो इस पोर्टल में ही आप लोग को बता दिया जाएगा कि कब आपने एडमिशन कराया है और कब आपने री रजिस्ट्रेशन कराया है। फर्स्ट रो में जब आपने एडमिशन लिया उस वक्त का सेशन लिखा रहता है, और सेकंड रो में आपने कब री रजिस्ट्रेशन कराया उसका सेशन लिखा रहता है। तो जैसे देखो, ये स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में बीएससी जी प्रोग्राम में सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया, तो इनको अभी थर्ड ईयर में जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इसी तरीके से आप लोग सेशन को काउंट कर लेना, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी कारणवश जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो, वो भी जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे जितने भी स्टूडेंट जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल थे, जिनका लास्ट डेट 15 सितंबर तक था, वो किसी भी कारणवश, चाहे पैसे का वजह हो या किसी भी वजह से, चाहे वो भूल गए हो, अगर उन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो तो वो भी जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जितना डिले करते हो
आप लोग री रजिस्ट्रेशन करने में उतना ही ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद होता है। अगर आप एक बार री रजिस्ट्रेशन को मिस करते हो तो आपका 6 मंथ लॉस होगा। जितना फर्दर आप मिस करते जाओगे उतना ही आपका लॉस बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग री रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल होगे तब। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वो सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, वो अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उनका री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन में होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट को 1 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जुलाई 2021 सेशन में उन्होंने एडमिशन लिया तो उनको अब जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका डेट से काउंट नहीं होता। जैसे मान लो अभी भी तो एडमिशन चल ही रहा है 11 नवंबर तक, तो आप 11 नवंबर में भी एडमिशन लोगे तो आपका सेशन जुलाई 2021 ही काउंट होगा। ठीक है, तो आपको जुलाई 2022 में री रजिस्ट्रेशन करना है, जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। कौन कौन से है वो प्रोग्राम? अगर आपने बीएसजी, बीकॉमजी, बीएससीजी, बीए ऑनर्स के किसी भी प्रोग्राम में या बीएसडब्ल्यूजी, बीटीएस या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, एमएचए, एमएसओ, एमकॉम, इन सभी प्रोग्राम में जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन ले लिए हैं या लेने वाले हैं 11 नवंबर तक, तब भी आपको जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसको किसको री रजिस्ट्रेशन करवाना है और किसको किसको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। सो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को जनवरी 2022 सेशन में कौन कौन से स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है, उसके बारे में आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट डिटेल बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।